साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये आपका धौलरे और रसुल्ली और ननियारी का क्षेत्र है। ये आपका आता है आलमगीरपुर से ऊपर। ये रसुल्ली और धौलरा का क्षेत्र है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। और ये कभी ये पट्टे हुआ करते थे, लेकिन पट्टे जब ये 32 की लैंड का जो मामला चला तो ये ज़मीन जो थी ये लैंड 132 में ये चली गई। और यहाँ पर ये वीडियो हम पहले भी कई बार हमने जिक्र किया है कि इस सफ़ेद सोने की लूट हो रही है। रात के करीब 2 बजे के बाद 1, 1:30, 2 के आसपास ये जो चोर हैं वो आते हैं। और इस तरह ना तो ये कोई पट्टा है, कोई सरकारी पट्टा नहीं है, ये कोई प्राइवेट पट्टा नहीं है, ये 32 की लैंड है। और इसमें कुछ लोग बताते हैं कि ये हमारे पट्टे यहाँ पर हैं। तो इसको इस तरह ये आप दिखाने की कोशिश करें। ये इस तरह खोदा जाता है और ये पत्थर डालियो। ये यहाँ पर मशीनें रात को आती हैं। रात भी यहाँ पर 3 मशीनें थी। हमने हमारे माननीय खनन अधिकारी जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एसडीएम साहब को फ़ोन किया, उनका फ़ोन रेंज से बाहर था। हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, हमारे दरोगा जी थे वो सहारनपुर थे। यानी कि कहीं भी हमारी बात नहीं हो सकी, क्योंकि मेरा आश्रम बिल्कुल इसके सामने नदी यूपी में पड़ता है। नदी पार करने के बाद, और चूंकि आजकल पछवा पवनें चल रही हैं और इसमें उसकी आवाज़ें स्पष्ट आती हैं। ये वो एरिया है जिसका हमारे माननीय रामू जी ने अपने वकील से जो फोटो खिंचवाया था, एक लड़का हमारा जोनू है उसका नाम लिया था कि ये उसने खोदा है। साथियों ये यहाँ से रास्ता निकलता है, ये हरियाणा को जाता है। और जो मशीनें चली, कुछ अधिकारियों ने उस वहां से डंपर भी पकड़े। अब भी यहाँ से दिखा नहीं पाते चूंकि धुंध है। एक घोड़ा वहां पर पकड़ा हुआ है, उसके सामने कुछ अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी हुई है। आज ग्राउंड जीरो पर हम लोग आए हैं। तो ये आप दिखाने की कोशिश, पिछले 1 महीने से ये काम चल रहा है। उधर दिखाइयो। 1 महीने से ये काम चल रहा है। हम शिकायत करते हैं, जिलाधिकारी ने बड़ी सख्ती के साथ में, हमारे जो खनन अधिकारी है उनको बड़ा सख्त किया था। और साथियों बड़े दुख की बात है, हम नहीं समझ पाते कि ये खेल क्या हो रहा है। जब पीएससी वहां पर बर्था में तैनात है तो यहां से पर आपका बेलियों जो पड़ता है, ये यमुना खुद करके वहां वेलियों में जाती है। मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, जहां पर इनके हमारे जो बर्था के हैं, रसुल्ली के हैं, तो विश्वास जी आदि के इनके वहां पर क्रेशर हैं जिस पर यहां से माल खोद करके डाला जाता है। ये माल 2 तरीके से जाता है। एक तो ये लोग वहां की मशीनें बुला करके उन मशीनों से प्रति मशीन पैसे तय करते हैं 30,000 40,000 रुपए। और दूसरा ये है कि जब वहां पर माल शॉर्ट होता है, क्योंकि पट्टे नहीं चले हुए हैं, प्राइवेट पट्टे नहीं चले हुए हैं, तो ये यहां से माल खुद करके वहां जाता है। तो आज ग्राउंड जीरो पर आकर के इधर ये दिखावें, बहुत बड़ा एरिया ये काफी बड़ा खोदा गया है। और डेली इसके फोटो हमने लिए हैं, जो जीपीएस के द्वारा लिए हैं। ये दिखावें आप, ये सब रात की खुदाई है। तो इसमें अगर हम आज शिकायत करते हैं, जिलाधिकारी महोदय को फोटो हमने भेज दिए, कल को ये काम बंद रहेगा और कल के बाद परसों ये फिर चल जाएगा। और अगर हम इसकी शिकायत करते हैं तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमों का एक दौर शुरू होता है। अब मैं पूछना चाहूंगा, हमारे जिला पंचायत जी हैं माननीय रामू जी, अब उनका ड्रोन कहां चला गया? मैं आज भी उनके इंतजार में हूं, मैं उनके ड्रोन का इंतजार कर रहा हूं। माननीय रामू जी अपना ड्रोन चलाइए और ये देखिए कि ये कौन सी मशीनें हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहीं आप ही के लोग तो नहीं हैं जो यहां से खोद करके ले जा रहे हैं। क्योंकि आप तो भ्रष्टाचार के बहुत ज्यादा विरोधी हैं। आपने झूठे केसों की तो लाइन लगा दी थी हमारे ऊपर, अब थोड़ा एहसान करिए और ये बताइए कि ये किसने खोदा है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी आप लिखिए और माननीय जी बताइए कि यहाँ पर ये 32 की लैंड धौलरा और रसुल्ली में 32 की लैंड खोदी गई है, इसमें कौन लोग जिम्मेदार है? मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं, या तो जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, या तो उनकी संलिप्तता है, या फिर जो लोग यहां पर बताते हैं कि हमारे पट्टे हैं, फिर उनकी संलिप्तता है।
या फिर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं इन गांव के, उनकी संलिप्तता है। अब वो कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूं। जिसके खेत में को रास्ता गया, हमने कहा भाई रास्ते वालों से पूछो ये किसका माल गया, उन्होंने कहा जी ऐसे निकाल कर ले जाते हैं। अब ये जो पट्टे अपने बताते हैं, उनसे कहा भी उनसे पूछो, वो कहते हैं कि रात को खोद करके चले जाते हैं। लेकिन माननीय जी, इसमें एक सोचने वाली चीज है, अगर मेरा घर से सामान रात चोरी हुआ तो मैं उसकी सुबह कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा? अगर मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरी उसमें संलिप्तता है। तो जो ये कहते हैं कि हरियाणा का खनन माफिया लेगा, हरियाणा का खनन माफिया लेगा, मेरे घर से माल बिना मेरी सहमति के नहीं जा सकता। ये सब यूपी वालों का खेल है। यहाँ बेलियो मशीनें चली आज सुबह, स्थानीय लोगों के अलावा नहीं कोई ले जा सकता बिना उनकी। सुबह 9 बजे तक मशीनें चली। हमारे भाई ईश्वरपाल जी हैं, ये हमारे ननौली से है, ये वही शख्स हैं जो लगातार मेरे से भी पहले ये लोग अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इनके ऊपर 132 को क्या नाम है आपका, और छेड़छाड़ का मुकदमा इनके ऊपर लगाया गया। जो भगवान का शुक्र है कि साँच को आँच नहीं है। वो विधायक जी के वहाँ फोटो थे, उसके अलावा भी मुकदमा हुआ। माननीय शिवपाल जी है, हाँ जी आप बताने का प्रयास करें क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। एक अवैध खनन के खिलाफ शिकायत करने पर मेरे पे 20 मार्च 2019 को हुआ था अवैध खनन का मुकदमा। केवल मेरी गलती है कि मैं अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी, अवैध खनन के खिलाफ मैं शिकायत करी थी। उसका खामियाजा हुआ कि 20 मार्च 2019 को इन्होंने मेरे ऊपर अवैध खनन का मुकदमा करवाया था, जिसमें मेरी जांच हुई। जांच में जो कोई मामला था ही नहीं मेरा, मैं तो कभी जमना माया नहीं बुग्गी में लेकर आया। आज यहाँ पर ये क्या, वहाँ डंपर वगैरह क्या? आज ये डंपर गाड़ियां पकड़ी खड़ी, प्रशासन को सारा यहाँ बताना है कि वहाँ को गाड़ियां हरियाणा से माल आ रहा, यूपी से आ रहा, बिना रोल्टी के आ रहा। एक मेरे गांव पे जिला पंचायत का दफ्तर है, उस दफ्तर पर रात को नानोली लगभग 600-700 गाड़ियां वहां को निकलती है, और उन गाड़ियों में एक पे भी रमन्ना नहीं है। टोटल गाड़ी ओवरलोड है, बिना रमन्ने के हैं। शिकायत करें, किसे करें? कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहाँ शिकायत करें? हाँ धन्यवाद ईश्वरपाल जी। मैं दरखास्त करूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय योगी जी, आप तक मेरी अगर आवाज पहुंचती है, मेरी वीडियो पहुंचती है, तो ये जो चोर हैं, इन चोरों से इस खनन बेल्ट को मुक्त कराइए। मान्यवर, यहाँ पर इतना भारी गोलमाल किया जाता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना ये खनन का पट्टा सरकारी है, ना ये प्राइवेट है। ये 32 की लैंड खोदी जा रही है, सरकारी जमीन खोदी जा रही है। तो मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज ग्राउंड जीरो पर आकर हम लोगों ने देखा, हमारा कोई फोन नहीं उठाता। माननीय जिलाधिकारी इस तरफ ध्यान दें, थोड़ा सख्ताई बरतें। और ये जो लोग जिनके खेतों में को जा रहा है, जो ये अपने पट्टे बता रहे हैं, या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये खेल रुकेगा। नहीं तो सरकार की ये अरबों रुपए की चोरी, ये लोग जो लोग पहले प्राइवेट पट्टे में थे, वो लोग फिर सरकारी में शिफ्ट होने की बात करिए। मान्यवर, अवैध खनन और अवैध परिवहन अगर रोक दिया जाए तो सरकार को अरबों रुपए का राजस्व मिल सकता है। तो आज हम इस नदी को पार करके, चूंकि रात को हम नहीं आ सकते, यहाँ पर इतनी जबरदस्त फील्डिंग है कि हमको मार दिया जाएगा, हमें अपनी जान का भरोसा नहीं है। तो मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम रहे ना रहें, लेकिन ये आवाज, इसको फिर आप वहां से इधर से सब दिखाने का प्रयास करें। इधर से दिखावें, ये खुदा हुआ। आज अगर हम शिकायत करेंगे, ये कल को बंद रहेगा, परसों ये फिर शुरू हो जाएगा। हमें कुछ भी हो सकता है, हमारे पास ऊपर झूठे मुकदमे हो सकते हैं, हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी नाम मैं उन लोगों के, आप लोगों को बता चुका हूं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत कानूनी कार्रवाई की है। माननीय जिलाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सख्ती बरतें और इस तरह जो ये सरकार, ये क्या नाम आपका, जनता की, सरकार की चोरी हो रही है, इसको विराम लगाने का प्रयास करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।